सो हेलो गाइस, तो हमारी इस रिवीजन वाली वीडियो में 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। सितंबर महीना चल रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। इस प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी अक्टूबर 2023 में जो 37th नंबर के नेशनल गेम्स हुए थे वो कहाँ पे आयोजित किए गए। तो ये तो हो भी चुके हैं, हमने मेडल लिस्ट भी देख ली है। तो इसका तो उत्तर होगा गोवा में हुए थे। और इसका मैस्कॉट क्या रहा था? मोगा। हमने देखा इसमें विनर कौन रहा था, तो पहले स्थान पे महाराष्ट्र इसमें रहा था, महाराष्ट्र टॉप पे रहा था। साथ में ये भी याद रखो कि इससे पहले जो 36 नंबर के हुए थे 2022 में, वो गुजरात में हुए थे, उसका मैस्कॉट सवज था। लेकिन ठीक है, बहुत पुराना हो गया। आपके एग्जाम में ज्यादातर या तो 6 महीने का या 1 साल का आता है, तो उतने हम देख लेते हैं। तो अब ये जरूर देख लेते हैं कि अब 2024 वाले जो 38 नंबर के होंगे वो कहां पे होंगे, वो उत्तराखंड में होंगे, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 सितंबर को। और इसकी थीम क्या है? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी सितंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की कौन सी बैठक हुई थी? तो आंसर होगा 78th 78वीं। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डेनिस फ्रांसिस ने। वो किस देश के हैं? त्रिनिदाद एंड टोबैगो देश के हैं वो। ये प्रश्न एग्जाम में आया था, मैं आपको वैसे कई बार बता चुका हूं। और इसकी थीम क्या रही थी? रिबिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिकाइंडलिंग ग्लोबल सॉलिडेरिटी। हिंदी में बोलोगे तो विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। यूनाइटेड नेशन की बात करें, स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? एम अन्नादुरई को। अब ये प्रश्न हम क्यों कर रहे हैं? तो एक प्राइवेट रोबोटिक्स कंपनी है एसएस इनोवेशन नाम से, जिसने किया अभी पद्मश्री डॉक्टर एम अन्नादुरई को अपने निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो इनका नाम अभी न्यूज में है और इन्हें मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 और मंगलयान मिशन में अहम भूमिका निभाई थी और इन्हें 2016 में पद्मश्री भी मिल चुका है। अच्छा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहते हैं ये आप जानते ही हो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को। और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस को कहते हैं। साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया मृत्युंजय महापात्रा को कहते हैं और रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के शिवन को कहते हैं, जो कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। ये सारे नाम आपके टिप्स पे होने चाहिए याद, आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि। और ये एक नया आपने सीख लिया आज, मून मैन ऑफ इंडिया एम अन्नादुरई। फिर अगला प्रश्न है, विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 सितंबर को। हर साल 9 सितंबर को वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला देश का दूसरा शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा अहमदाबाद। तो उत्सर्जन व्यापार योजना यानी कि एमिशन ट्रेड स्कीम, इसको लागू करने वाला देश का दूसरा शहर बन गया है अहमदाबाद। अब ये दूसरा है तो पहला भी याद रखो। पहला कौन सा था? सूरत था। कब बना था? 2019 में। तो औद्योगिक उत्सर्जन को कंट्रोल करने और प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद करेगी ये योजना। रिजल्ट में आप देख सकते हो वायु गुणवत्ता में सुधार होगा, एयर क्वालिटी में सुधार होगा। तो याद रखना, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहां पर बनाएगा? तो आंसर होगा लद्दाख में। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लद्दाख के न्यूमा क्षेत्र में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण करेगा। ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, स्थापना होती है 1960 में और इसके भी नए हेड बने थे, सितंबर महीने में बने थे। उनका नाम है रघु श्रीनिवासन। वो अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न भी हम देखेंगे इसी महीने में। और आपको याद है, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण भी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया था लद्दाख में ही, जो उमलिंग ला दर्रा है वहां पे। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल कौन है? BD मिश्रा है। अगला प्रश्न है, टेनिस में US ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? अभी हमने मेन सिंगल का देखा था, अब वुमेन सिंगल की बात हो रही है। तो आंसर होगा कोको गॉफ। ये अमेरिका की टेनिस प्लेयर हैं और ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोको गॉफ ये 1999 में जब सेरेना विलियम्स ने US ओपन का खिताब जीता था, उसके बाद ये खिताब जीतने वाली ये पहली अमेरिकी टेनिस प्लेयर है। कहने का मतलब क्या है, जो सेरेना विलियम्स थी वो अमेरिकी टेनिस प्लेयर थी। उन्होंने 1999 में US ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था और वो एकल खिताब जीतने वाली आखिरी अमेरिकी महिला थी। उसके बाद अमेरिका के किसी भी टेनिस प्लेयर ने ये वाला US ओपन नहीं जीता है। US ओपन ही, लेकिन किसी भी US के खिलाड़ी ने उसके बाद ये खिताब नहीं जीता। अब जीता जाकर के 2023 में कोको गॉफ ने। इन्होंने किसको हराया? आर्यना सबलेंका को हराया, वो बेलारूस की है। और अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ लेना, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जैसे कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन ओपन होता है, US ओपन होता है। इसमें सबसे पुराना कौन सा है? तो विंबलडन ओपन है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हिमालय दिवस कब मनाया गया?
9 सितंबर को, हर साल 9 सितंबर को ही मनाते हैं हिमालय दिवस। इतना सा याद रखो बस। फिर पूछ रहे बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन कहां पे किया गया, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा है। और अभी उन्होंने ही जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में इस बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन किया था। सिंपल सा याद रखना है, बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन कहां पे होता है, जम्मू कश्मीर में होता है। फिर पूछ रहे हैं अभी सितंबर 2023 में तीरंदाजी विश्व कप 2023 का आयोजन ये कहां पे किया गया था, तो आंसर होगा मैक्सिको में। आर्चरी वर्ल्ड कप 2023 ये मैक्सिको के हर्मोसिलो में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में पावर पॉइंट बनाने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर का निधन हो गया, उनका नाम बताओ। डेनिस ऑस्टिन उनका नाम है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के 2 रचनाकारों में से एक डेनिस ऑस्टिन का अभी 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। एक्चुअली में डेनिस ऑस्टिन ने रॉबर्ट गैरकिन्स के साथ मिलकर के पावर पॉइंट बनाया था और इसे 1987 में लॉन्च किया गया था। तो डेनिस ऑस्टिन का नाम याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन ये कहां पे किया गया, तो आंसर होगा बेलग्रेड में। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 की बात कर रहे हैं। बेलग्रेड ये किसकी कैपिटल है, सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड। यहाँ पे इसका आयोजन हुआ था। सर्बिया से एक टेनिस प्लेयर का नाम आपको याद आना चाहिए। किनका नाम, नोवाक जोकोविच का नाम। ये सर्बिया के हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी सितंबर में ही साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 16 चैंपियनशिप को किसने जीता, भारत ने। बात कर रहे हैं साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 16 चैंपियनशिप की। ये हुआ था भूटान में। इस बार 8वां संस्करण था। भारत ने जीता। किसे हराया, बांग्लादेश। और 5वीं बार है जब भारत ने ये चैंपियनशिप जीती है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अभी सितंबर में ही फीबा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा जर्मनी। फीबा मतलब इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन वर्ल्ड कप 2023। इस बार ये इसका 19वां संस्करण रहा। हुआ कहां पे, तो ये किसी एक देश में नहीं हुआ, 3 देशों में हुआ था, फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया में। और विजेता रहा जर्मनी। जर्मनी ने हराया सर्बिया को। जर्मनी ने पहली बार ये टाइटल जीता है। सर्बिया मैंने आपको बताया ना, सर्बिया इसकी कैपिटल होती है बेलग्रेड। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो डैन्यूब नदी के किनारे। और यहां से एक प्रश्न मैं आपको बताता हूं जो एग्जाम में पूछा गया था एक बार। किस संगठन का पहला समिट बेलग्रेड में हुआ था, तो आंसर होगा नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला समिट यहीं पे हुआ था 1961 में। और अभी बिल्कुल लेटेस्ट वाला हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स में, आप बताओ वो कहां पे हुआ। ये भी एक अच्छा प्रश्न हो गया देखो आपका। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अभी आईसीसी बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, संदीप बख्शी। मतलब रीअपॉइंट इनको किया गया, अभी तक यही थे और अगले 3 सालों के लिए फिर से पुनः नियुक्ति इनको कर दिया गया। ये 2018 में बने थे, चंदा कोचर के स्थान पे आए थे, ये तब से यही है। देवदत्त चंद की बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी सीईओ बने अभी। श्री कृष्ण हरिहर शर्मा ये कर्नाटक बैंक के एमडी सीईओ बने और रजनीश कर्नाटक बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ बने। फिर आपसे पूछ रहे अभी टाटा स्टील के एमडी सीईओ कौन बने, तो टीवी नरेंद्रन बने थे। एक्चुअली ये भी रीअपॉइंट हुए थे, फिर से 5 सालों के लिए इनको पुनः नियुक्त किया गया। बाकी ऑप्शन में आप देखो, राजेश कन्नन ये टाटा मोटर के एमडी सीईओ बने थे। के कृतिवासन टीसीएस के सीईओ बने और प्रवीर सिन्हा टाटा पावर के एमडी सीईओ बने थे। फिर आपसे पूछ रहे कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस का नेतृत्व करता है, तो आंसर होगा भारत। फिर आपसे पूछ रहे कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर जिसका नाम है ट्राइडेंट, इसका निर्माण कौन करेगा, तो आंसर होगा चाइना करेगा। तो चाइना ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक विशाल दूरबीन का निर्माण करेगा। इसका नाम क्या है, ट्राइडेंट है। और इसका काम क्या होगा, गोस्ट पार्टिकल या यूं कहूं कि न्यूट्रिनो नामक एक्सक्लूसिव पार्टिकल का पता लगाएगा। ये न्यूट्रिनो की बात करें तो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन है, पर इस पे न्यूट्रॉन की तरह कोई चार्ज यानी कि अवशेष नहीं होता। वे हमारे ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से एक है, पर अभी तक इसे द्रव्यमान रहित माना जाता था, मतलब कोई मास नहीं होता ऐसा मानते थे। पर अब पाया गया कि इसमें थोड़ा बहुत मास होता है। वैसे वर्तमान में सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप ये अंटार्कटिका में है, जिसका नाम आइस क्यूब है। और अब जो चाइना बनाएगा उसका नाम होगा ट्राइडेंट, और ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर होगा, ये याद रखना। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत में भी प्रस्तावित है एक न्यूट्रिनो वैधशाला, जो कहां पे बनाई जाएगी, तमिलनाडु के थेनी जिले में। तमिलनाडु में जो थेनी जिला है उसके पोट्टीपुरम गांव में। और आप जानते हो भारत में लिगो वैधशाला कहां पे बनाई जाएगी, महाराष्ट्र के हिंगोली में, जिसका उद्देश्य होगा गुरुत्वाकर्षण तरंगों की स्टडी करना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, थॉमसन ने। और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने। और प्रोटॉन का ई गोल्डस्टीन ने।
लेकिन प्रोटॉन नाम दिया था रदरफोर्ड ने। और आप जानते हो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और कितना होता है, वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन पे यही वैल्यू का चार्ज रहता है लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर आपसे पूछ रहे देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर कहाँ पे स्थापित होगा, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। तो वृद्धावस्था में देखभाल के लिए अभी देश का ये तीसरा एजिंग सेंटर स्थापित होगा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। पहला एम्स दिल्ली में है, दूसरा मद्रास में है और ये तीसरा उत्तर प्रदेश BHU में होगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जिसकी स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। और आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा था देश का पहला नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट ये स्थापित होगा कहाँ पे, गुजरात के कल्लोल में, और दूसरा बनेगा प्रयागराज में। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे WHO ने किसे अपने टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया था, तो आंसर होगा सारंग देव को। तो इनका नाम याद रखेंगे आप। बाकी अरिंदम बागची आपको याद है, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने थे। तो इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक में महासचिव सेक्रेटरी जनरल बने और इस पद पर आने वाले वो पहले भारतीय भी हैं, तो नाम इंपॉर्टेंट हो गया। रघु श्रीनिवासन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ बने थे। देखो टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस, हिंदी में बोलोगे तो तपेदिक। एक तो इससे संबंधित एक डे भी होता है, वर्ल्ड टीबी डे, वो होता है 24 मार्च को। और टीबी को खत्म करने का, टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य हमारा है 2025 का। आपको याद होगा टीबी मुक्त भारत अभियान की नेशनल एम्बेसडर कौन बनी थी, दीपा मलिक बनी थी। और अभी वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन हुआ था वाराणसी में, 2023 में हुआ था। किस बैक्टीरिया जनित रोग, एक तो ये याद रखना है, किस बैक्टीरिया से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और WHO की बात करें तो स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। टेड्रोस अधानोम इसके हेड हैं। अगला प्रश्न है स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कौन बने, तो आंसर होगा रॉबर्ट फीको। रॉबर्ट फीको ये चौथी बार स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने हैं। स्लोवाकिया में आपको मैप में दिखाऊंगा, लेकिन पहले ऑप्शन देखते हैं। डैनियल नोबोवा, याद रखना ये भी इक्वेडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति बने थे। क्रिस्टोफर लक्सन ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने। तो श्रेथा थाविसिन थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने। अब देखो आप मैप में स्लोवाकिया, ये एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल ब्रातिस्लावा होती है, करेंसी यूरो है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किए गए कपास का ब्रांड नेम क्या रखा, तो आंसर होगा कस्तूरी कॉटन भारत। कपड़ा मंत्री कौन है, पीयूष गोयल है। तो याद रखना केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने भी कस्तूरी कॉटन भारत नाम से कपास का ब्रांड नेम लॉन्च किया है। वैसे आप जानते हो विश्व कपास दिवस, वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाते हैं हम, 7 अक्टूबर को। और याद रखना भारत ये कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, प्रोडक्शन कंट्री है। और दुनिया में कपास का सबसे बड़ा उपभोक्ता कंज्यूमर भी भारत ही है। और भारत के अंदर बात करोगे राज्यों में, तो पहले स्थान पे गुजरात है, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे तेलंगाना है। आपको याद होना चाहिए अभी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के CMD भी बने थे। अपॉइंटमेंट का ही प्रश्न ये 2023 का, ललित कुमार गुप्ता बने थे। तो इसी तरह से चीजों को आपको लिंक करते हुए पढ़ना है। इस रिवीजन वाली क्लास में जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है वही मैं आपको दे रहा हूँ, फालतू कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, आप नोटिस कर सकते हो। ऐसा समझो छाछ होती है, छाछ, उसमें से मक्खन मक्खन निकाल के आपको दे रहा हूँ। तो प्लीज इस मक्खन की या इस क्लास की, इस रिवीजन वाली क्लास की आप थोड़ी सी वैल्यू करें, ताकि ये मक्खन इसी तरह से मैं आपको रेगुलर उपलब्ध कराता रहूँ। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपसे यूं नहीं कह रहा हूँ कि कोई सब्सक्रिप्शन होगा अपनी क्लास का, कोई पेड कर रहे हैं, कोई पैसे आपको देने होंगे। सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें। हम जनवरी से चला रहे हैं इसे, पहले भी चलाते थे अक्टूबर के पहले, लेकिन इन वीडियोस में कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। 5000 व्यूज भी डेली नहीं दिख पा रहे हैं। तो कम से कम आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तो ग्रोथ थोड़ी पॉसिबल हो सके, क्योंकि आप ही सपोर्ट नहीं करोगे फिर आप ही कल से कहोगे कि वीडियो क्यों बंद कर दिया। आप खुद देख रहे हो रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, आपको सब कुछ पता है। और मैंने आपको बोला भी है कम से कम जो ये वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, दिल से सपोर्ट भी करते हैं, तो कम से कम आप मॉर्निंग में वीडियो को प्ले करके रख दिया करो। आवाज को बिल्कुल कम कर दो, म्यूट करके वीडियो को चला करके छोड़ दो साइड में। बाकी अपने जो भी काम है, ब्रश करना है, नहाना धोना है, वो कर लो। और उसके बाद जब भी आपको वीडियो देखना होता है, दिन में, शाम को, रात में, तब देख लो। तो कम से कम आपकी तरफ से ही 2 बार वीडियो काउंट हो जाएगा, 2 व्यूज काउंट हो जाएंगे। लेकिन वीडियो पूरा चला करके छोड़ना, ऐसा नहीं वीडियो चला दिया फिर बंद कर दिया, तो वो नेगेटिव व्यू काउंट होगा। यूट्यूब इसको नेगेटिव, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है उसको नेगेटिव काउंट करेगा कि वीडियो किसी ने चलाया और बंद कर दिया, मतलब उसको वीडियो पसंद नहीं आया। वो वैसे ही रिकमेंड नहीं करता वीडियोस को हमारे, फिर वो और नहीं करेगा। तो आप उसको चला करके छोड़ दो मॉर्निंग में, फिर बाकी जब भी दिन में आपको देखना हो देख लो। तो आपका ही एक बंदे का 2 व्यूज काउंट हो जाएंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत हेल्प इससे हो जाएगी। बाकी प्लीज लाइक और शेयर जरूर करा करें। मैं अपना पूरा मेहनत रखता हूँ, पूरा टाइम देता हूँ, तो इतना सा मुझे भी हक बनता है थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करने का।